पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखी हुई उपादान निमित्त की चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे। उपादान अर्थात वस्तु की सहज परिणमन शक्ति। वस्तुएं अनंत गुण स्वरूप होने से उसके अंदर से उनके गुणों का प्रत्येक समय पर एक कार्य निकलते रहता है। वह कार्य अनादि अनंत काल तक प्रति समय निकलते रहता है। इसको उसका कार्य करने में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यही वस्तु का सहज परिणमन, स्वतंत्र परिणमन उपादान है। और जब उसके आसपास कोई और वस्तु हो वो भी अपना स्वतंत्र परिणमन करती है, परंतु एक वस्तु के कार्य का आरोप दूसरे पर जब आता है तो उसे निमित्त कहते हैं। निमित्त तो वैसे करता तो अपना ही कार्य है, निमित्त नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं। निमित्त तो आरोप का नाम है। निमित्त नाम के पदार्थ विश्व में है ही नहीं। जो जिसको निमित्त बोल रहे वो भी उपादान ही है ना। वो उसका उपादान है, किसी और की अपेक्षा से उसको निमित्त कह दे। आप मान ना मान हमने टैग लगा दिया उसके ऊपर, है ना। वो तो खुद ही उपादान था। वो आप उसको निमित्त बोल रहे हो, ऊपर मैं कहा निमित्त, मेरे पे कहा लिखा, मैं तो खुद उपादान, वो तो हमने लगा दिया आरोप, है ना। तो दो द्रव्यों के बीच अगर ऐसा कोई संबंध जुड़ रहा है तो वो हो जाता है पर्यार्थिक न्याय वाला निमित्त उपादान। और द्रव्यार्थिक न्याय वाला निमित्त उपादान ये है कि एक ही द्रव्य के दो गुणों के बीच जो निमित्त संबंध पाया जाता है उसको द्रव्यार्थिक न्याय वाला निमित्त उपादान कहते हैं। तो हमने जीव द्रव्य लिया, जीव द्रव्य के अनंत गुण में से दो प्रधान गुण हमने लिए, एक ज्ञान गुण और एक चारित्र गुण। तो ज्ञान गुण का परिणमन कैसा, तो कहा हमने एक ही शब्द में अगर कहें स्वपर प्रकाशक शक्ति। हर समय ज्ञान की किरण निकलेगी, उसमें विश्व का कोई ना कोई पदार्थ जाने जाएगा और वह प्रकाश वाली किरण बाहर की वस्तु को भी प्रकाशित करती है और गायक को भी प्रकाशित करती है। समझ रहे हैं। हमारी दृष्टि आज तक जो उसमें झलका गे उसी की दृष्टि थी। झलकाने वाला गायक जिसमें से किरण आई है उसकी ओर नज़र ही नहीं थी। परंतु जिसको ये दृष्टा समझ में आ जाता है कि किरणें हैं तो सूरज है, और वो सूरज और कोई नहीं, वही मैं हूँ, ज्ञान सूर्य। तो ऐसी ज्ञान की किरण हर समय प्रति समय जीव में से निकल रही है। निकल रही है कि नहीं निकल रही? कौन सा जीव है जिसमें से नहीं निकल रही है? अब ये ज्ञान की किरणें आप में से निकलती है, टेबल, ये चौकी, ये मोबाइल, ये जिनवानी, किसी में से नहीं निकलती। ये माइक में से भी निकल रही है। ज्ञान की किरणें तो हर समय निकल रही है। अब ज्ञान की किरणें दिखने पर भी ज्ञान सूर्य का अस्वीकार करना तो नासमझी ही हुई है। यही ज्ञान की किरणें डेड बॉडी में से नहीं निकलती तो हमने कह दिया कि वो डेड बॉडी उसे को इसी लिखा क्योंकि वहाँ पे ज्ञान की किरणें नहीं निकल रही। क्यों? क्या गायक ही नहीं है तो ज्ञान की किरणें कौन निकालेगा? ठीक है। तो इस प्रकार ज्ञान की किरणें वाला कार्य वो हो गया ज्ञान गुण का परिणमन। अब वो ज्ञान गुण का परिणमन दो प्रकार से होता है। बोलो कौन सा रूप से? एक जान रूप, एक अजान रूप। जान रूप मतलब जब उसको रियलिटी समझ में आती है, कौन सी, टू द डेप्थ नहीं लेकिन मोटी मोटी समझ में कि ये शरीर कुछ दिन का है, ये संयोग कुछ दिन के हैं, ये संयोग छूटने वाले हैं, सब कुछ अनित्य है। अगर ऐसा ज्ञान काम कर रहा है तो वो रियलिटी को जान रहा है। तो ऐसा ज्ञान अगर जान रूप है तो इस ज्ञान में गर्भित शुद्धता आ गई, अर्थात इसमें शुद्धता का अंश गर्भ में आ गया है। भले अभी पुत्र रूप बाहर नहीं आया लेकिन गर्भ में आ गई है तो इसको गर्भित शुद्धता कही गई। अब इस गर्भित शुद्धता से कर्मों की निर्जरा होती है। कौन सी निर्जरा कही उन्होंने? अकाम निर्जरा। ये गर्भित शुद्धता से भी अकाम निर्जरा होती रहती है। समझे? मतलब सोचो अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ग्रंथि भेद नहीं हुआ है। समझ रहे? बताएंगे ग्रंथि भेद। तो ग्रंथि भेद नहीं हुआ है, अभी वो सम्यक शुद्धा नहीं हुई है, परंतु ज्ञान अगर जान रूप है, वो जानने रूप है। मतलब आपको बताओ ज्ञान जान रूप रहना मतलब क्या हो गया? ज्ञान सावधान रहना कि मैं ज्ञान हूँ और ज्ञान से जानता रहूँ, ये सावधानी इतनी शब्द लो। तो ज्ञान को ज्ञान रूप रहना ऐसे लिख रहे हैं ना वो, मतलब ज्ञान ज्ञान रूप रहे। तो ज्ञान किस रूप ना हो? तो ज्ञान गहल रूप ना हो, मतलब ज्ञान जानना बंद ना कर दे। अगर वो ज्ञान अजान रूप, ये वर्ड यूज़ किया, मतलब जान नहीं रहा प्रॉपर, तो जानना बंद कर दे रहा है वो, तो इसका अर्थ क्या हो गया? वह ज्ञान जान रूप नहीं रहा। तो जान रूप नहीं रहने से होगा क्या?
कि वह ज्ञान वो कर्म बंधन करेगा। कैसा? केवल बंधन। समझ में? उससे सिर्फ बंधन ही होता है अगर ज्ञान गाफिल दशा में है। समझ रहे? गहल रूप है, वो जान ही नहीं रहा। जैसे अब देखो, दिन भर हम गए घर पे तो वो पत्नी बच्चे दिखते, फिर माता पिता दिखते, फिर वो व्यापार दिखता है ना, फिर वो काम करने हैं, फिर नौकरी है ना, फिर रसोई है, आदि आदि। अब ये ज्ञान अभी कुछ नहीं जान रहा कि मैं चेतन हूँ, शरीर कुछ दिन का स्वांग है ना, ये पत्नी बच्चे अपने नहीं है, ये सब मिट्टी के हैं, कोई रिश्ते अपने नहीं। तो ज्ञान कुछ जान रहा कि हमारा नहीं, वो गहल रूप में आ गया। तो इस गहल रूप दशा से सिर्फ बंधन होता है, इससे कुछ निर्जना नहीं होती। समझ में आ गया? ये तो पक्की बात पकड़ लेना है, तो पढ़ ली हमने। तो ये ज्ञान की गहल दशा बता दी। और ज्ञान से बंधन कब होता है, ज्ञान से अकाम निर्जरा कब होती है, ये बता दी। ज्ञान अगर गर्भित शुद्धता भी आ गई उसके अंदर तो उससे अकाम निर्जरा हो रही है, और अगर ज्ञान गहल रूप है तो उससे केवल बंधन ही होता है। ये अपन चर्चा कर चुके। अब ये ज्ञान गुण का हो गया काम। अब हम चारित्र गुण के ऊपर आते हैं। अब चारित्र गुण की दो दशा, कौन सी? दो गति बताएंगे, संश्लेष, विशुद्धि। अब एक ज्ञान अलग परिणाम है जिसका झलकाने का काम है ना, सुपर प्रकाशक शक्ति। और अब ये संश्लेष विशुद्धि, ये भाव है जो हम बोलते हैं ना, भाव ऐसे चल रहे, भाव वैसे चल रहे। तो ये भाव जो है वो चारित्र गुण का, उसमें अगर संश्लेष रूप चारित्र है, यानी भावों में संश्लेष चल रहा है, तो उससे भी बोलो तीव्र कर्म बंधन है, केवल तीव्र बंधन। और अगर उसमें विशुद्धि है तो उससे भी अकाम निर्जरा। क्यों? क्योंकि इसमें भी चारित्र में बोलो क्या हुआ, गर्भित शुद्धता आ गई। तो गर्भित शुद्धता चारित्र वाली क्या है वो समझेंगे अपन को, तो आने वाला है। लेकिन अगर हमारा भाव विशुद्ध रूप चल रहा है तो उससे हमारे को अकाम निर्जरा होगी, ये बात पक्की है। अगर हमारे भावों में संश्लेष है तो केवल तीव्र बंधन होगा। तो भावों की विशुद्धि कैसे चेक करें? तो हमने बताया था कि आप देवशास्त्र गुरु के निकट आ पा रहे हो सहजता से, तो आपके भावों की विशुद्धि है। अब देवशास्त्र गुरु के निकट बैठ रहे हो, है ना, सहज रूप से, तो समझ आपकी भावों में विशुद्धि है। समझे? आपका मुखमंडल प्रसन्न है ना, आपके जीवन में प्रसन्नता है, शांति है, आनंद है ना, तो ये सब आपके विशुद्धि का प्रतीक है। अगर हमारे जीवन में चिंता, भय, आतंक है, समझे, अशांति है, बेचैनी है, परेशानी है, रोना धोना है, शोक है, भय है, तो ये सब संश्लेषता का। और ये संश्लेष हमारे चेहरे पे झलकेगा। समझ रहे कि नहीं? संश्लेष अंदर रहेगा तो चेहरे पे झलकेगा, और उससे बोलो तीव्र कर्म बंधन होते हैं। तो जिसके चेहरे ही संश्लेष रूप है वो धर्म प्रभावना नहीं कर पाएंगे, ये बात पक्की पकड़ना। वो शब्दों से धर्म प्रभावना नहीं होती है। हमने बताया मुख की प्रसन्नता और जीवन की प्रसन्नता ही धर्म प्रभावना कर पाएगी। हमें ये थोड़ी सिखाना है कि जिनवानी में लिखा है, ये हमको ये सिखाना है कि जिनवानी से प्रसन्न होते हैं, जीवन आनंदित होता है, ये सिखाना है। हमारे जीवन में जितनी सुख शांति प्रकट हुई वो जिनवानी से, देवशास्त्र गुरु से हुई, ये सिखाना है। जिनवानी में 6 द्रव्य सीखे ये थोड़ी। अगर जिनवानी में 6 द्रव्य सीखने के लिए कौन आएगा यहाँ पे? हमको ये बताना है जिनवानी से हम प्रसन्न होते हैं, बहुत शांति मिलती है, आनंद मिलता है, निराकुलता आती है, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। जब ये प्रूव कर देंगे आप सामने वाले को आपके जीवन से, आपके प्रसन्न मुद्रा से, तो वो तो जिनवानी के पास आएगा है। वो देखेंगे मैं तो पूरा दुनिया भर के जमा कर गया और मेरे पास अभी कुछ एक पैसे की सुख शांति नहीं है, और इनके पास कुछ नहीं है, सुख शांति से जी रहे हैं, तो ये तो गजब की चीज़ है। मतलब धर्म तो मतलब चीज़ें नहीं होने पर भी सुख शांति से जिया जा सकता है, तो ये उसके ये जीवन से ज़्यादा प्रभावना होगी। जैसे हमारे को हमारे जीवन को ही सुख शांति रूप देख करना होगा, और धर्म तो उसी के लिए किया जाता है। ये शब्दों का भार ऊपर चढ़ाने से क्या होगा? हमारा जीवन सुख शांति रूप होना चाहिए। सहज प्रभाव, उससे प्रभावना किसको? मैं खुद प्रभावित हो गया ना, मेरे जीवन में आनंदित हो गया, मैं शांति रूप हो गया, मैं खुद प्रभावित हो गया, तो अपने आप प्रभावित दूसरों को कर पाऊंगा। अब हम कुछ सुख शांति से नहीं भरे हैं, अब हम किसी को बोले तुम करो धर्म, तो कैसे सुनेंगे वो? हम भरेंगे तो हम बोल पाएंगे, और बोल पाएंगे तो सब समझेंगे भी, और बोलने की जरूरत भी नहीं रहेगी। आपका सुख शांति वाला जीवन सबको समझा देगा। समझे कि नहीं कि हाँ सच में धर्म से सुख शांति प्राप्ति होती। समझ में आ गया? तो परिणामों में चाहिए क्या? विशुद्धि। और विशुद्धि हमने बताया पूजन में भी विशुद्धि का, यदि वांछा रहित होंगे, देव दर्शन भी विशुद्धि का वांछा रहित होगी, तो है ना, स्वाध्याय करना कराना भी यदि वांछा रहित होकर किया जाएगा तो ही, याद रखना, यानी वांछा संक्लेश है। और चाहे आप जिनागम के कोई भी आचरण, जिसको व्यवहार हम बोलते हैं, वो आप कोई भी पालो, चाहे देव शास्त्र, देखो देव पूजा, देव दर्शन,
देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, दान, तप, व्रत आदि कोई भी काम लो, है ना, जो जिनागम में कहे गए क्रिया है, वे क्रिया में अगर इच्छा आ गई, उस क्रिया में अगर इच्छा आ गई तो वो संक्लेश रूप भाव हो जाता है और उससे तीव्र केवल बंध ही होता है, केवल तीव्र बंध। अगर यही सब काम वांछा रहित होंगे तो यही सब विशुद्धि होंगी, जिससे हमारे को अकाम निर्जरा होगी। समझ रहे क्या कह रहे हम? मतलब वांछा वाला भाव ही संक्लेश है, क्योंकि वांछा क्या रहती है बताओ? इच्छा क्या कहा? इच्छा क्या की उपमा दी है? आग की। राग को भी आग कहा और इच्छा भी अग्नि ऐसी ही होती है, तड़पाती है ना, मतलब तड़पाना मतलब संक्लेश उत्पन्न करना। तो जहाँ वांछा है वहाँ संक्लेश है, वहाँ संक्लेश होने से बोलो चाहे क्रिया कितनी भी बढ़िया हो, हमने कहा कि देव जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहा है, प्रक्षाल कर रहा है, अभिषेक, समझ, दान, समझ, तप, व्रत आदि, लेकिन अंदर वांछा पनप रही है ना, तो समझ लेना संक्लेश चल रहा है, जिससे केवल तीव्र बंध होता है। अब क्रिया दुनिया को देखेंगे एकदम भारी और अंदर केवल तीव्र बंधन हो रहा, अब कौन समझे इस बात को? वो तो वो जीव समझ पाता है। हम धर्म करके क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? हमारे अंदर वो प्रसन्नता आ नहीं रही, समझ में कि नहीं? संक्लेश चल रहा तो समझ लें धर्म समझ में नहीं आया है। हमारे अंदर जीवन में बस लगे कि सब कुछ हो गया, बढ़िया हो गया, कुछ नहीं चाहिए, एक मिट्टी का कण नहीं चाहिए और ना किसी चीज़ का भय है। अगर इन्हें निशंकित निकांक्षित, अगर ऐसा हम हमारा जीवन हो गया, समझ रहे, तो समझ लेना हमारा हो गया, धर्म पालन करके जो मिलना चाहिए था वही। तो निशंकित और निकांक्षित जो शब्द है वो सुखी जीव को बताने के लिए, क्योंकि भय और कांक्षा ही दुखदायक होती, समझे कि नहीं? ग्रीड एंड फेयर, तो ये निशंकित का अर्थ भय रहित, फेयर रहित, निकांक्षित कर ग्रीड, समझ रहे? तो अंदर संक्लेश उत्पन्न कौन करता है? बोलो इच्छा। मुझे तो देव शास्त्र गुरु के पास आने से अच्छा होगा कि नहीं होगा हमारा? बताओ, समझे क्या कह रहे? हम तो ये समझते देव शास्त्र गुरु की निकटता हो गई भी है ना, विशुद्धि हो गई, विशुद्धि हो गई। विशुद्धि तो भावों के बोलो इच्छा रहित होने पर होती है। तो बोलोगे कि कैसे होगी ये? तो हमने तो कितने लोगों को देखा है जो देव शास्त्र गुरु के निकट आते और इच्छा सहित ही जाते। इच्छा रहित होकर कौन आया? हमारे को दूर दूर तक कोई दिखने रहा, इसलिए कहा ना, ये भी जो गर्भित शुद्धता की बात है, एक्चुअल शुद्धता तो वो सम्यक दृष्टि को ही आती है। क्यों? वो जानता है तत्व का स्वरूप, वह वस्तु का स्वरूप जानता है, इसलिए उसको एक्चुअल वाली नहीं विशुद्धि क्रिएट होती है। हमने क्या कहा? ये विशुद्धि यानी रखना, हम क्या कहा? हमने जब कहा था कि दीक्षा तो अजैन लोग भी ले लेते, संन्यास, तो उनको भी अकाम निर्जरा हो जाती है, समझे कि नहीं? अब वो द्रव्यलिंगी भी लेता है दीक्षा, तो उसको भी अकाम निर्जरा ही होती है, एक्चुअल वाली निर्जरा नहीं होती उनको, समझ में है कि नहीं? क्योंकि बोलो चाहे मिथ्या दृष्टि कोई भी हो, चाहे तो मतलब मान के चलो कोई भी अजैन व्यक्ति हो या द्रव्यलिंगी साधु हो, जैन साधु, तो वो पूरा सबकी जो विशुद्धि है वो चतुर्थ गुण स्थान से असंख्यात गुना कम ही होगी, क्योंकि चौथे गुण स्थान वाले की विशुद्धि अजब एकदम गजब के लेवल पर, समझ रहे? पहले गुण स्थान वालों की विशुद्धि वो लेवल पर आ ही नहीं सकती। क्यों? देह को मैं माने, चार प्रकार की इच्छा रहे तो उसको विशुद्धि आएगी कैसे? आपको पता है कि चार प्रकार की इच्छा होती है ना, बताए ना, टोटल जी ने बताई हुई। इसमें से हमारे को कौन सी इच्छा नहीं है ये बताओ पहले आप। चार प्रकार की इच्छा बताया गया, विषय, कशा, पाप के उदय को दूर करने की, पुण्य उदय को टिकाने की। अब इसमें से हमारे को कौन सी नहीं है ये बताओ। तो वो तो संक्लेश है कि नहीं है? तो मिथ्या दृष्टि जी को संक्लेश रहते ही रहते, उसकी विशुद्धि के स्तर उत्ते हो ही नहीं सकते, समझ में है कि नहीं? लेकिन अभी विशुद्धि को भी गिना गया है, वो विशुद्धि को भी जो बाहरी का अंश में है उसको क्यों गिनाया जा रहा है वो भी समझेंगे अपन। पहले तो समझना विशुद्धि से अकाम निर्जरा होगी, क्योंकि विशुद्धि जो है वो चारित्र की गर्भित शुद्धता है, समझ में गया? और वो जानपना ज्ञान का वह ज्ञान की गर्भित शुद्धता है, समझ में आया ना? पढ़ते हैं थोड़ा सा, चलाओ। बोलो समझाने में, फिर से बोलो। ठीक है, एक अपेक्षा से तो है, आपने रोका अपने भावों को, जो श्रावकों को प्रतिदिन तप कहा है वो इसी टाइप का है,
परंतु ये समझे ना, विशुद्धि हुई क्या नहीं हुई ये तो आप ही चेक कर पाएंगे। और भावों में वो हुआ कि नहीं हुआ या हाँ आप ही समझ पाएंगे। आपने सिर्फ चीज़ छोड़ी, इससे निर्जरा नहीं होती। मैं तो कल ही बता दिया था आपको कि छोड़ते तो बहुत लोग हैं। जैसे हमने बताया देखा देखी त्याग हुआ, हुआ सज्जन कर रहे, मैं नहीं कर रहा तो मैं भी कर ले रहा, तीनों जगह। अब वो कह रहे तुमने तो इससे थोड़ी निर्जरा होने की, तो तुमने छोड़े। आपकी देखो वो करके आपके भावों में उछाल आ रहा है क्या, आ रहा है तो समझ लेना निर्जरा हो रही है। अकाम निर्जरा, पर ये सब अकाम निर्जरा की बात है, ये मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा की बात नहीं। ये कौन सी निर्जरा है, जिससे देवादिक गति प्राप्त हो गया, समझ रहे कि नहीं। भवनात्रिक में सुरतन धरे, ये वाली चीज़ होगी, इससे कोई हमारा ताश होने का जन सरना, इससे हमारा कोई कार्य नहीं सकता है, समझ रहे। लेकिन ये समझा रही ये भी निर्जरा, लेकिन याद रखना इससे इसको थोड़ा शुद्ध कहा गया है। ये बंधन अपेक्षा तो बेटर ही है, समझ रहे कि नहीं, ऐसे समझना, ठीक। चलो हाँ, हमारा 357 पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे थे अपन, कुछ 2-3 लाइन ही हुई थी शायद हमारे, है ना। 357 लास्ट पैराग्राफ। उसी जीव को किसी समय ज्ञान अजान रूप है, गहल रूप उससे केवल बंध है, ठीक है। ज्ञान अजान रूप हो गया तो क्या होगा, सिर्फ बंधन होगा, उसमें तो शंका ही नहीं है। तो ज्ञान ही गाफिल है, विचार करो। मतलब ज्ञान, अब हम जिनवानी पढ़कर भी हमारा ज्ञान गाफिल है तो हम पूछते जिनवानी पढ़ी क्यों, कल ही बोला था मैंने। जिनवानी पढ़ना अर्थात ज्ञान का जान बना रूप हो जाना चाहिए था। जिन्होंने प्रतिदिन कह रहे शरीर में नहीं, जिन्होंने प्रतिदिन कह रहे सब अनित्य है, 12 भावनाओं का चिंतन करने को कहा, अब हम चिंतन ही नहीं कर रहे दिन भर हमारा ज्ञान। तो ज्ञान क्या है, गहल रूप है हमारा। प्रॉपर्टी बढ़ाने के चक्कर में जब बिजी हो गए हम, अब अनित्य भावना कौन पाएगा। तो ज्ञान गहल रूप है यदि, तो समझना बंधन नहीं होगा, समझ में कि नहीं। बहुत कम चांसेस है कि आपकी चारित्र विशुद्ध हो जब ज्ञान ही गहल रूप हो, तो ये बात याद रखना। क्या कह रहे, तो ज्ञान ही अभी हमारा गहल में है। बताओ क्या गहल मतलब, कहीं तो भी गाफिल है कोई भी एक चीज़ में, कोई भी चीज़ के अट्रैक्शन में, कोई भी चीज़ के इन्वॉल्वमेंट में। तो ज्ञान ही तो पहले गहल रूप ना रहे हमारा, ज्ञान जान रूप तो रहे। इतना तो समझ में आना चाहिए। ये स्वांग है, स्वांग जलता क्या नहीं, कितने जनों के जलते हुए देखे आपने, ठीक है ना। ये विशाल का कैरेक्टर है जो भी है, ठीक है। अभी थोड़े दिन बाद जलेगा कि नहीं, क्या होता राख बन जाएगी कि नहीं। तो क्या पल दो पल का शायद, समझ रहे, 2 पल की इसकी हस्ती है, समझ रहे, 2 पल की हस्ती। तो इतना तो ज्ञान हमारा हो जाना चाहिए, तब वो ज्ञान गहल रूप से जान रूप होगा, ठीक। आगे, इसी प्रकार मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय चारित्र गुण विशुद्ध रूप है। देखो मिथ्यात्व दशा तो है ही, अभी सब गर्भित की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि एक्चुअल वाली नहीं। अगर मिथ्या तो चल जाता तो निर्जरा एक्चुअल वाली रहती है। यहाँ पे मिथ्या दृष्टि की चल रही है और उसको हमारे को प्रूव क्या करना है, गर्भित शुद्धता, ये भी सिद्ध करना है। मिथ्या दृष्टि के केस में भी गर्भित शुद्धता है, ये बतानी है। देखो किसी समय चारित्र गुण विशुद्ध रूप है। देखो वर्ड हमेशा क्या आ रहा है, किसी समय याद रखिए, समय समय की चर्चा है ये। इसलिए चरित्रावरण कर्म मंद है, उस मंदता से निर्जरा है। क्लियर कट रहेगा, मतलब सोचो इस मंदता से। अब हमारे भावों को, मैंने कल बताया था, भावों को बिगड़ने नहीं देना कितना जरूरी है। क्यों कहा टोडरमल जी ने, क्या परिणामों के बिगड़ने का भय रखना। क्यों भय रखना, मतलब भाव बिगड़ा, कर्म बंधन हुआ। तो भाव बिगड़ा मतलब अशुभ भाव हो गया, समझ रहे कि नहीं। तो भाव बिगड़ गया ऐसा नहीं पकड़ना, अशुभ भाव संक्लेश हो गया तो भाव बिगड़ गया, समझे क्या कहा। जनरली हम क्या समझते हैं, अशुभ भाव हो गया तो भाव बिगड़ गया, संक्लेश से पकड़ना। तो अशुभ और संक्लेश एक ही क्या, एक अपेक्षा से एक भी है। लेकिन याद रखना, अब विशुद्धि के क्षेत्र में भी संक्लेश कर दोगे तो भी भाव बिगड़ना ही कहेंगे। हमने तो पूजन के लिए किया, हमने स्वाध्याय के लिए किया, हमने इसके लिए किया, इसके लिए किया, हमने दीक्षा, संक्लेश हो गए भाव बिगड़ गए। ये बात ध्यान रखना, समझ में आया कि नहीं। क्षेत्र कौन सा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आत्मा तड़पी कि नहीं, आत्मा तड़पाई ना तुमने तो भी तुम्हारे कर्म बंधन होंगे। निर्जर कैसे होंगी, अपने आत्मा को तड़पा रहा है तो कोई कौन सी चीज़ के लिए, मिट्टी के लिए, समझेगा नहीं। तो संक्लेश होना इज इक्वल टू परिणाम बिगड़ना। हमने कितने बार बोला था रविंद्र जी की लाइन, करोड़ों रुपए का नुकसान सहन कर लेना, परिणाम मत बिगड़ने देना। क्योंकि परिणाम बिगड़ा तो करोड़ों रुपए नुकसान एक चिल्लर उसके सामने, करोड़ों भव हो जाएंगे, अनंत भव हो जाते हैं परिणाम बिगड़ने में।
इसलिए क्या कह रहे हैं बताओ ना, बच्चों को संभालना, बच्चों को संभालना, बोलो परिणामों को संभालना, बहुत संभाल के रखना। परिणाम क्या हो रहे, बहुत सजग रहना, सावधान रहना, परिणाम संश्लेषित ना हो जाए मेरे, समझे कि नहीं। ये उपलब्धि है हमारे जीवन की कि हमारे परिणाम संश्लेष न हो जाए, इतना ध्यान रखो, इसकी सजग रहो इसमें, है ना। देखो तो वो तो लिखा नहीं, 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं, चौबंगी दी है, चौबंगी तो कोई नहीं। हाँ अभी दिया है वो तो, हाँ तो भी मतलब इसलिए तो हाँ बराबर, तो वो कहते हैं ज्ञान से निर्जरा और चारित्र से बंधन, ऐसा मिक्स्ड कंडीशन आएंगे, दोनों गुणों का दोनों अलग अलग कार्य होगा, दोनों का अलग अलग। सम्यक दृष्टि की कैसी देख लो आप, अब देखो चौथी गुण स्थान वृत्ति, ज्ञान श्रद्धा गुण शुद्ध, चारित्र शुद्ध, तो क्या होगा उसको, तो ज्ञान चारित्र, ज्ञान और श्रद्धा से निर्जरा है, हो रही है नहीं, गुण स्थान प्रमाण, और चारित्र से बंधन भी है, अरे क्या नहीं, 2 गुण 2 अलग काम कर रहे, वही सिद्ध करना है। मतलब सोचो एक ही जीव है, उसके 2 गुण हैं और 2 गुणों के परिणमन, एक बंधन कर रहा है और एक निर्जरा कर रहा है, यही तो अस्वीकार होता है हमारे को। और ये तो सिद्ध करना है कि 2 गुणों के अंदर वैसे तो कोई संबंध नहीं है ऐसा 2 गुण विरुद्ध काम कर सकते हैं। हमने कहा ज्ञान ज्ञान रूप है, चारित्र संश्लेष रूप है, तो भी वो ज्ञान से निर्जरा है और संश्लेष से बंधन है क्या नहीं। दो तुम्हारे अंदर परिणाम चलेंगे, उसका हिसाब होगा, और ऐसा हिसाब होगा कि ऐसा नहीं कि चलो वो अच्छा कर रहा है तो तेरे को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं, तेरा हिसाब अलग, उसका हिसाब अलग। वो भी श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा का है, वो समय साथ जी की दृष्टि है। कर्णानुयोग नहीं मानता इस चीज को पता है, कर्णानुयोग बोलता है ओ या कोई नहीं, कर्णानुयोग बोलता है बंधन सब, ये सिर्फ श्रद्धा अपेक्षा कहा है, श्रद्धा अपेक्षा स्थिति, देखो उसकी स्थिति अनुभाग कम होते हैं, एक अपेक्षा। दूसरा वो उसके निकट काल में मुक्ति होने ही वाली है, एंड आ गया है उसका, इस अपेक्षा से उसको कम कह दिया गया। लेकिन बंधन कब तक है बताओ भला, बोलो आश्रय बंधु कौन से गुण स्थान तक है, 13वें गुण स्थान तक आश्रय, बोलो आप क्या बोलेंगे। तो समय चतुर्थ आचार्य बंधु बंधु कह रहे 4थे गुण स्थान वाला मुक्त हो गया अपेक्षा अपेक्षा सही है, दोनों भी सही है, समझ रहे। तो वो श्रद्धा को देख रहे हैं, और वो ये क्या देख रहा है, बोल चारित्र। तो दो अलग अलग देखेंगे तो दोनों अलग कथन आएंगे। देख क्या रहे हो तुम, समझ में क्या, तुम्हारी दृष्टि उसी को तो नहीं बोलते। देख किधर रहा तुमने श्रद्धा को देखा तो मुक्त मुक्त मुक्त, चारित्र को देखा तो बंद बंद बंद। देखा किसको तुमने, बोला किसके बारे में जा रहा है, वो नए होते हैं, समझे कि नहीं, समझ में आ गया। हाँ अभी तो ये सब उत्तर आने वाले इसमें से, और हम बहुत खोलेंगे भी और विस्तार करेंगे इसका कि क्या 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 निकलेगा, बहुत ज़बरदस्त। देखो किसी समय चारित्र गुण संश्लेष रूप है, देखो इसलिए केवल तीव्र बंध है, ये बता दिया हमने कल, केवल तीव्र बंध, चारित्र संश्लेष रूप हो गया तो केवल तीव्र बंध होता है, समझे कि नहीं। हाँ इस प्रकार मिथ्यावस्था में जिस समय जान रूप ज्ञान है और विशुद्धता रूप चारित्र है, उस समय निर्जरा है। तो मैं अगर दोनों सही काम कर रहे, ज्ञान जान रूप है और चारित्र विशुद्ध रूप है, तो क्या हो गया, निर्जरा है, उसमें तो डाउट ही भी नहीं है किसी को। जिस समय अजान रूप ज्ञान है और संश्लेष रूप चारित्र है, उस समय बंद है। ये तो दोनों अलाइंड है ना, तो अलाइंड के केस में तो डाउट भी नहीं है हमारे को, है क्या नहीं। ज्ञान भी जान रूप है, चारित्र भी विशुद्ध रूप है, तो निर्जरा है। और अगर ज्ञान अजान रूप है और चारित्र संश्लेष रूप है तो बंधन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब आगे की बात है, इसमें विशेष इतना, अब देखो याद रखना कि अल्प निर्जरा
बहुत बंद, कुछ रह गया क्या अपना? नहीं, हो गया ना? हाँ, बराबर। उसमें विशेष इतना कि अल्प निर्जरा बहुत बंद, इसलिए मिथ्यात्व अवस्था में केवल, बोलो, बंद कहा है, बंद कहा, अल्प की अपेक्षा। बोलो ये क्या बोल रहे हैं? ये लाइन क्यों आई है समझाओ, क्यों लाइन आई है वो समझा? हाँ, आत्मानुभव नहीं है, लेकिन लाइन क्यों आई है बताओ? क्योंकि एक कॉम्बिनेशन हमने ये लिया, कौन सा? ज्ञान का जान रूप और चारित्र का विशुद्ध रूप, ये वाला कॉम्बिनेशन मिथ्या दृष्टि की केस में है, तो उसको आपने निर्जरा कही, तो यार सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को भी निर्जरा होती है क्या? बोले नहीं 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 नहीं, इतनी सी निर्जरा है, बहुत सारा बंद है, इस अपेक्षा से पहले गुण स्थान वाले को बंधन ही कहा गया है। ये बात समझे क्या? ये गहरी बात, ठीक है, वो भी समझ रहे हैं, उसको भी निर्जरा ही कहते हैं, उसको भी निर्जरा ही कहते हैं वो, मतलब एक अपेक्षा से, समझे क्या? पर वो क्या कह रहे हैं, बंधन कितना है उसको? बंधन बहुत है, इसलिए पहले गुण स्थान वाले को निर्जरा आपको स्पष्ट नहीं मिलेगी, ये तो ये इन्होंने खोल के दी है। और ये चिट्ठी को इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंत में रखने का रीजन ही ये है क्या, कि पहले गुण स्थान वाले को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बोल दोगे क्या कि सब बंधन वाले हैं, तो प्रश्न तो एक उठता ही है, कौन सा? कि जीव निगोद से निकलकर मनुष्य में कैसे आया? समझे क्या? वो भी अलग है, वो तो अलग नहीं, हम कह रहे निगोद से यहाँ पर आने के लिए उसने क्या किया, ये प्रश्न मेरे पास बहुत सालों से आए हैं। हाँ, यही तो, इसीलिए तो कह रहे हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ है अलग। पहले गुण स्थान के मोटे रूप से तो आप कह सकते हो कि सिर्फ बंधन ही है, समझे कि नहीं, निर्जरा नहीं है, यही कहा जाता है ना, परंतु वहां है कुछ, वहां पे कुछ विशेषता है, वो समझानी है। वहां पे बोल दिया उन्होंने, अल्प है निर्जरा बहुत सारा है बंध, इस अपेक्षा से पहले गुण स्थान वाले को बंधन ही कहा गया है। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए क्या कहा? अल्प की अपेक्षा, अल्प है निर्जरा, बंधन बहुत है, इसलिए पहले गुण स्थान वाले को बंधन कह दिया। अब समझ में आ गया? अब तो स्पष्ट है। जैसे अधिष्ठान दे दिए उन्होंने, किसी पुरुष को नफा थोड़ा, टोटा बहुत, उस पुरुष को टोटा वाला ही कहा जाए, परंतु समझ में कि नहीं, परंतु बंधन निर्जरा के बिना जीव किसी अवस्था में नहीं है। देखो क्या बोल रही है अभी, क्या बोल रहे हैं? निगोदिया को भी सब जीव दो अपेक्षा साथ ना, दो अवस्था साथ ही रहते हैं, कौन से? बंधन निर्जरा की। निगोदिया ले लो, मैं आपको कहता हूँ निगोदिया छोड़ो, अभव्य जीव ले लो आप, उसको भी दो अवस्था निरंतर चल रही है, कौन सी? बंधन निर्जरा। उसका ज्ञान एक समय में कभी जान रूप हो जाता है, समझे कि नहीं, तो उससे उसको निर्जर हो जाती है। उसका ज्ञान थोड़ी देर के चारित्र उसके लिए थोड़ा विशुद्ध हो गया, तो उसको निर्जर हो जाती है। मुझे बताओ, ये ना होता तो अभव्य जीव 9वें ग्रह तक कैसे जाता? बता, कैसे जाता? अभव्य जीव वो 11 अंग 9 पूर्व तक कैसे पढ़ लेता है? अभव्य जीव कैसे पढ़ा होगा? बोलो बोला कैसे? उसका ज्ञान जान रूप हुआ, चारित्र विशुद्ध रूप हुआ, तभी तो पढ़े, उसने दीक्षा ली है उसने, समझे कि नहीं समझे? तो कहना क्या है कि निगोदिया हो, अभव्य हो, कोई भी जीव लो अब त्रिकाल में, उसके साथ दो अवस्था है, बंध और निर्जरा। समझ में आ गया ना? अभी तो हम जनरली निर्जरा को हम मोक्ष मार्ग से कनेक्ट करते हैं, लेकिन उनको ये वाली भी बात बोलनी। अब देखो, आप वो तो समझ चुके 14 गुण स्थान, अपनी निर्जरा कैसे होती है वो समझ चुके आप। अब लेकिन अब ये अपेक्षा समझो आप, क्योंकि देखो पहले गुण स्थान की डिटेलिंग की जा रही है, मिथ्या दृष्टि के जीवन में भी निर्जरा होती है, ये प्रूव किया जा रहा है। ये प्रूव करने से क्या फायदा है फायदा, क्योंकि हम अधिकांश रूप इसमें है पहले गुण स्थान में, है ना, और फिर हम पहले गुण स्थान में है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, आपका भी बहुत कुछ होया जा सकता है, ये बात समझो। अब ज्ञान को ज्ञान रूप रहो, चारित्र को विशुद्ध रूप हो तो भी होगा। और इसको फिर याद रखना, अगर ऐसा नहीं रहता है तो फिर ये सभी को मंदिर में आने का उपदेश दिया जा रहा है, सबको मंदिर से जोड़ने का, स्वाध्याय से जोड़ने का, तीर्थ यात्रा से जोड़ने का, धर्म से जोड़ने का, क्यों कहा जा रहा है कि सबके सभी 608 में आने लगे। पक्का पता है कि इतने सब में से नहीं आने वाले, लेकिन सबको जोड़ेंगे हम, क्यों? उतनी उसकी निर्जरा क्या कहा, समझे क्या? उतनी उसकी वृद्धि, उतनी गर्भित शुद्धता,
इस अपेक्षा से कहे थे सबको जोड़ो। समझ में आया क्या नहीं? ये बात है। वो तो सब में मिथ्या दृष्टि के केस में भी बोलो निर्जरा भी है और बंध भी है। बंध है तो डाउट था ही नहीं हमारे को, है या नहीं? निर्जरा भी है, ये बात जरूरी है। पहले गुणस्थान वर्ती को भी निर्जरा है, ये बात गहराई से अंदर डालनी थी, इसीलिए ये चिट्ठी है। हम तो पूछते दादा ने क्यों डाली होंगी चिट्ठी, टोटल मस्जिद थोड़ी छोटी थी ये, ठीक है नहीं? दादा क्यों डालना चाहते थे ये समझना। मुझे पता सज्जू जी मुझे बहुत बार बोलते थे कि गर्भ शुद्धता रहती है, गर्भ शुद्ध। मैं सुनता था, छोड़ देता, समझता नहीं था गर्भ शुद्धता। तो अब समझ गहराई पकड़ पा रहे हैं हम उसे, ठीक है? देखो वो तो वही, वो तो आई है। देखो बंद में आश्रय तो कवर्ड हो गया ना, समझे क्या? निर्जरा में संवर नहीं कवर्ड है, यहाँ पर नहीं। नित्य दृष्टि में यहाँ पर संवर कवर्ड नहीं पकड़ना, समझ रहे? यहाँ पर निर्जराई के लिए वो भी अकाम वाली, समझे क्या नहीं? अब देखो, इसलिए देखो निर्जरा के लिए एक शब्द बोले संवर पूर्वक निर्जरा करो ये लाइन सुनी ना आपने? वो इसलिए है। वो निर्जरा कौन सी काम की है? जो संवर पूर्वक हो। सुनी की लाइन? ये लाइन सुनी ना? इसलिए संवर सहित करो तप प्राणी, लाइन है संवर सहित तप, तप मतलब निर्जरा, तप से निर्जरा होती ना। तो वो जो बड़ी बार मानुस में लाइन लिखी है संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी, ऐसा कुछ है ना वो। तो वो संवर सहित, तो वो मोक्ष मार्ग की निर्जरा कौन सी रहेंगी? जो संवर सहित होंगी। और ये तो अकाम निर्जरा है, ये संवर सहित नहीं होती है। समझ में आ गया क्या? देखो अब यहाँ से दृष्टांत यह है कि विशुद्धता से निर्जना न होती तो एकेंद्रीय जीव निगोद अवस्था से व्यवहार राशि में किसके बल आता है? प्रश्न है, किसी ने पूछा था हमारे को। हाँ, वो निगोद से बाहर निकलता किसके? व्यवहार राशि मतलब क्या? वो वहाँ से एक तो स्थावर में आए या ऊपर के इसमें आए, त्रस में आए, इसको बोलते हैं व्यवहार राशि में आना। व्यवहार राशि क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि काउंटेबल चीज़ें हैं, निगोद अनकाउंटेबल है, इसके लिए इनको व्यवहार राशि बोलते हैं। समझा क्या? समझ में? स्थावर तो उसको व्यवहार राशि क्यों बोला गया? क्योंकि ये गिनी जा सकती है, वो गिनती नहीं है निगोदिया को, वो अनंत में कैटेगरी में आते। तो इनमें आना इसको बोलते हैं व्यवहार राशि में आना। किस में आया? स्थावर में या त्रस में। तो प्रश्न पूछे थे मेरे को बहुत बार कि निगोदिया जीव क्या करता है। भैया नहीं पूछा था शायद मुझे कभी एक बार कि वो कैसे क्या निकलता वहाँ से? आपने भी पूछा है, मैंने, मुझे याद है ना, मुझे प्रश्न आए थे। तो उनको तो ज्ञान भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, उनको तो मन भी नहीं है, विचार भी नहीं है, तो उनको भाव क्या होते होंगे? समझे कि मन है कि उनके पास इंद्रिय भी कौन सी? स्पर्श, वो भी कितना असंख्यात भाग अक्षर का। अब इतना सा ज्ञान है, जो ज्ञान अपेक्षा देखा जाए तो इतनी बारीक किरण है कि वो है या नहीं है ये भी समझ में नहीं आ रही। समझ में कि नहीं? ज्ञान इतना जीरो लेवल का, तो उसमें तो मन के विचार तो संभव भी नहीं है। समझे कि नहीं? वो उनको मैं एक निगोदिया एकेंद्रीय हूँ ये भी नहीं समझ में आता है, बोला क्या कि ज्ञान इतना बारीक है। तो वो क्या कर लेता होगा कि वो वहां से निकलता है? ये प्रश्न समझे क्या कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न? तो समझ में आएगा? आप इसको सोचो, निगोदिया जीव को ज्ञान कितना कम, क्या कह रहे उसको? जो स्पर्श हो रहा है ना वो भी पूरा पकड़ में नहीं आता उसको। समझ लो कितना कम है वो ज्ञान। तो उसमें से वो यहाँ से निकलो और फिर मैं मनुष्य बनूं और फिर मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूं। ये अब भरत जी के पुत्र निगोद से निकल कर मनुष्य बने, बोलते हैं वो मोक्ष चले गए। अभी मुझे बताओ क्या किया निगोद में उन्होंने? समझे क्या किया? तो कह रहे बस उनका चरित्र विशुद्ध हुआ, इससे उनको वहाँ से निकलते आया। इतना है, हम भी तो करें निगोदी किसकी बात कर रहे हैं? हम भी तो निकले उसमें से, व्यवहार राशि में आएंगे नहीं। अब कहाँ जाने वाले बोलो? अब हम फॉरेन जा रहे हैं, हम लंदन में बसने वाले, हम दुबई में बसने वाले। बेटा तो निगोद में बसे, बस थोड़ी सकता। दुबई में बसने का व्यवस्था है परमानेंट, लंदन में है, कश्मीर, पूना, मुंबई कहाँ पर है परमानेंट रखने की व्यवस्था? इतनी लाइफ दिखती ना हमारी मनुष्य जितनी। अब बचे आखिरी के साल तो हम चले जाएंगे भैया, यहाँ पर चले जाएंगे, मॉरिशस चले जाए, फॉरेन में चले जाएंगे। तो बेटा समझता नहीं, तेरी लाइफ बहुत बड़ी है और ये तो चिल्लर टाइम पे है। बसना कहाँ है पता है किसी को? देख तो तुम मोक्ष में बस सकता है या निगोद में, तो बसने के बीच में के रास्ते तो है ही। ये तो उछली हुई गेंद है, पता है ना आपको? व्यवहार राशि में उछली हुई गेंद है ये।
तो बीच में बसने में यहाँ पे रुक जाऊंगा, यहाँ पे रुक जाऊंगा, यहाँ पे रुक जाऊंगा, कहीं रुक नहीं सकता, तो नीचे से गिरता है वहाँ पर। ऊपर नहीं गया ना, अटका नहीं ना अगर ऊपर, तो गिरना तो नीचे से है, बसने का तो सवाल ही नहीं आता। वैसे कहना क्या है कि भाई हम समझने रहे ये निगोद से हम भी तो निकले थे, काहे के लिए बोलो, नरक में जिसने भावना भाई बोलो मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़, शिवपथ का मार्ग छोड़ दिया। पता हम नहीं छोड़ने वाले में से, थोड़े से प्रॉपर्टी क्या मिल गई, थोड़े से रिश्तेदार क्या मिल गए, समझ रहे कि नहीं, मिट्टी क्या जमा हो गई, मोक्ष मार्ग को छोड़ दिया। ये अवसर, ये दुर्लभ अवसर, निगोद जल जाएंगे गलती से अगर रह गए तो, समझ रहे, हमको डर नहीं है चीज़ का पा करके कुछ बाह्य वस्तुएं, समझ रहे, निकट नहीं तेरे आया। क्या हम समझ रहे हैं इन चीज़ों को, इतना कैजुअल ले रहे हैं हम। व्यवहार राशि में आना ही दुर्लभ लगी, जो चिंतामणि तरस पर्याय को कहा है, तो मनुष्य पर्याय क्या बोले आप, यो मानुष सुकुल सुनिवो जिनवानी, समझ रहे, सुमणि जो दधि समानी। बताओ क्या कह रहे हैं, निगोद से हम निकले, हम कौन से चीज़ के लिए निकले, हम भूल चुके हैं, हम भी भूल रहे हैं, हम हमारे बच्चों को भी बुला रहे हैं। याद रखना क्या कह रहा हूँ मैं, बर्बादी के, पूरी बर्बादी के कार्य है ये। अनंत जीव अपने मनुष्य को बर्बाद करने में लगे और हम भी उनके साथ उसी बर्बादी में इन्वॉल्व है। बताओ, और याद रखना उस बर्बादी की प्रभावना करते हैं हम, लोगों को यही उपदेश देते कि तुम भी बर्बाद करो मनुष्य का भाव। बताओ ये नहीं हो रहा हमारे साथ, सबको बोल रहे हैं हम, एक में वो स्टेटस डाल डाल के, बताओ ये डांडिया फांडिया क्या कर रहे हो तुम, बताओ निगोद जाओगे भैया, डांडिया से निगोद का क्या संबंध, हम क्या कहें, मनुष्य बहुत बर्बाद हो रहा है, इतने फ्लड चल रहे हैं दुनिया में, वो भी दुनिया को, महाराष्ट्र की हालत देखो, नाचे पागल जैसे ये लोग, मतलब संवेदन भी खत्म होगी तुम्हारी, संवेदना भी, आधा महाराष्ट्र पागल हो गए, मतलब क्या तड़प रहा है, लोगों के घर दार सब लुट गए, जितने एनिमल मर रहे, और डांडिया से फुर्सत नहीं, बता, और डांडिया से ही एकमात्र से प्रॉब्लम नहीं हमारा, तो जो जो जीव मनुष्य वो बर्बाद कर रहा है उसकी बात है। हम वो बोल रहे तुम खेल रहे, तुम प्रभावना भी कर रहे हो इसकी, स्टेटस डाल के, इंस्टाग्राम रील डाल डाल के, तुमसे कि तुमने घर गाड़ी बंगले बनाया, तुम खुद बर्बाद कर रहे हो मनुष्य को, तुम वो स्टेटस डाल रहे हो, तुम चेहरे पे मूर्छित हो, तुम चमड़े में उत्साहित हो, तुमने क्या नहीं, तुम स्टेटस भी डाल रहे हो, मतलब मनुष्य को खुद बर्बाद भी करो और उसको प्रभावना भी करो। इसलिए अगर कुछ डालना ही है तो वो डालो जिससे मनुष्य को सार्थक हो हमारा, समझे कि नहीं, दूसरों का भी समझ में है कि नहीं, प्रभावना के लिए आप डालो अलग बात है, ये सब क्या फालतू बातें हैं, समझे कि नहीं। तो ये मनुष्य को हम निगोद राशि से, है ना, व्यवहार राशि में आया है वो जीव, तो काहे से आया, बोलो उत्तर, काहे से आया, विशुद्धि से। वो बोलोगे उसको कैसे करते हैं विशुद्धि, ये तो क्षण क्षण में बदलती है, उदय चेंज होते रहते ना, उदय चेंज होते रहते, और कहा भी है एक परिणाम अंतर्मूर्त तक टिकता है, शुभ या अशुभ, समझे, वो शुभ अशुभ मतलब विशुद्धि संश्लेष, और वो कैसे, उदय के कारण, और उसको विशुद्धि प्रकट हो गई, उस विशुद्धि के कारण वो वहाँ से उचट के निकला, उचट के वो उचटे हुए में से हम हैं, सोचो, है ना, वो बाकी सब रह गए, मैं उचट गया, और मैं यहाँ पे आके क्या कर रहा हूँ बताओ, फिर जाने का मुझे उधर ही, हाँ बिल्कुल सही बात है, पर जिस समय उसको विशुद्धि का परिणाम हुआ, भी हो गया, बस तू निकल गया, हाँ तो विशुद्धि, मुझे ना क्या कारण बना, विशुद्धि, और आज हम वो मिट्टी के चक्कर में कितने संश्लेषित है ये बताओ पहले आप, उस विशुद्धि के बल से यहाँ तक आए हो, और आज मिट्टी के चक्कर में कितने संश्लेष कर रहे हैं हम, अब इस संश्लेष का फल क्या होगा बोलो भला, आज हमारे जीवन में जितना भी संश्लेष है उसका कारण मिट्टी नहीं है क्या, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से, है पूरे संश्लेष का कारण मिट्टी है, और वो उस संश्लेष से तो निगोद पहुंचे थे, उस निगोद में संश्लेष को दूर करके विशुद्धि से ऊपर उठे, यहाँ पर मिट्टी के रिझने से और संश्लेष कर रहे हैं, अब बताओ जाएंगे कहाँ हम, बताओ सीधा लॉजिक है एकदम, क्यों संश्लेष है, मुझे बताओ संश्लेष का कारण क्या है, बताओ आकुलता का क्या कारण है हमारे जीवन में, क्यों आकुलित है हम,
क्यों गुरु, किसकी? मिट्टी की। क्यों तड़प रहे हो? अरे परिपूर्ण वस्तु में, अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न बना बनाया भगवान में, अरे मेरे अंदर से ज्ञान आनंद बहने को तैयार है, हम उलझ रहे बाहर। हाँ, उलझना बंद करो, ज्ञान आनंद की लहर है क्या बोले, महासागर आएगा, समझ रहे कि नहीं? वो फ्लड आएगा ज्ञान आनंद का, केवल ज्ञान आनंद तो सुख, वो बहने को तैयार है, हम बाहर देख रहे हैं, मिट्टी में उलझ रहे, समझ रहे कि नहीं? दाल बाटी चूरमा याद होगा ना? याद होगा, स्टोरी याद आ गई होंगी। दाल बाटी चूरमा के चक्कर में बता निकलने रही जी, कैसे बोले इसको हम? कौन है दाल बाटी चूरमा? हम नहीं, अरे समझे नहीं तुम, वो तुम्हारे घर की पत्नी, तुम्हारे घर के बच्चे पोते, गाड़ी बंगले, वही तो दाल बाटी चूरमा। तुम्हें क्या लग रहा? वो फंसा हुआ जीव था ना पेड़ पर, है ना? तो क्या दिख रहा है उसको, बोलो भला? शहद। वो शहद क्या था बताओ? वो मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पोता, ये मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, यही तो है। वो हाथ दिया जा रहा है, नहीं पकड़ रहा, वो नीचे 4 और एक अजगर और पीछे हाथी और चूहे, सब भूल गया। कौन है वो संसार चित्र? किसका चित्र है वो? क्यों समझ क्यों रहे हम इसको? निगूढ़ राशि से निकले थे विशुद्धि से। अब संक्लेश मत करो, किंचित भी क्लेश नहीं हो हमारे जीवन में, इतनी प्रसन्नता रहे, समझे क्या नहीं? हम बोलते हैं जिंदगी में कुछ अचीव मत करो, प्रसन्नता अचीव कर ली, सबसे बड़ी अचीवमेंट। विशुद्धि अचीव कर ली, टॉप अचीवमेंट। तेरे पास क्या है? मेरे पास विशुद्धि है, बस। गाड़ी बंगला ये क्या है? तेरे पास क्या? विशुद्धि हमारे पास भैया, हमारे पास परम विशुद्धि आ रही है हमारे को। हमको ऐसा कोई चीज़ तड़पा नहीं रही, कोई चीज़ उलझा नहीं रही, कोई चीज़ खींच नहीं रही, समझ रहे? किसी के लिए हम चिंतित नहीं, पर समझ रहे, जगह दो बैठने को, तो किसी के लिए हम चिंतित नहीं, पीड़ित नहीं, तो ये हमारे जीवन की अचीवमेंट है। तो अमीर किससे मानना? विशुद्धि से। समझ रहे? अमीर वो जो विशुद्ध, जो संक्लेश में, वो तो गरीब है। इसलिए हमें को कभी पैसे से अमीर दिखा ही नहीं कोई, विशुद्धि से अमीर दिखा। तो हमारे को ये ब्रह्मचारी भैया, पंडित जी, ये वो क्यों अच्छे लगते हैं आपको? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा विशुद्ध दिखते हैं हमारे। हम काम वासना से पीड़ित, इच्छाओं से पीड़ित, राग द्वेष से पीड़ित, वो नहीं दिखते ना, तो हमको वो अच्छे लगते। फिर उनसे ज़्यादा मुनिराज अच्छे लगते, उनसे ज़्यादा अरहंत, उनसे ज़्यादा सिद्ध। क्यों? क्योंकि उनके पास विशुद्धि है, परम विशुद्धि है, और हमारे पास वो विशुद्धि की कमी है। तो हम इनके पास क्यों जाते हैं? विशुद्धि ग्रहण करने के लिए, विशुद्धि की विधि सीखने के लिए। समझ रहे क्या कुछ कह रहा हूँ? हम उस व्यक्ति के पास जाके वो मेरा नाम पहचान ले, हमारे उनसे पहचान हो जाए, ये सब उल्टे चक्कर है, वो तो उल्टे चक्कर आजकल। समझ रहे कि नहीं? हमारी विशुद्धि ग्रहण हो उनसे, क्या कैसे जी लेते आ रही, बहुत बढ़िया। हम उलझ रहे पागल जैसे, कोई मिट्टी आकर्षित नहीं कर रही इनको, और हम बस कितने आकर्षित हो रहे पागल। तो इनकी विशुद्धि देख देख कर रॉन्ग बोलो, गुणी जनों में हर्ष क्यों? गुणी क्यों? गुणी किस अपेक्षा से? बोलो, विशुद्धि की अपेक्षा। विशुद्धि तो गुण है, विशुद्धि तो गुण है, समझे कि नहीं? और गुरु का अर्थ क्या होता है? बड़ा। किस अपेक्षा से? बोलो, विशुद्धि में जो बड़ा हो वो गुरु। नग्नता गुरु का अपेक्षा नहीं है ये, बोलो, जिसकी विशुद्धि इतनी है कि जिसको दुनिया की एक चीज लुभाती नहीं, वस्त्र पहनने तक का संक्लेश नहीं है जिनको, बोलो, इतनी विशुद्धि धारण करी है, परम विशुद्धि धारण करी, इसलिए वो हमारे गुरु है। गुरु मतलब हमारे से बड़े, काय में? विशुद्धि में। और फिर क्या सीखते हैं मुनिराज से? बोलो भला, मंत्र सिखाओ, विद्या सिखाओ, वास्तु सिखाओ, है ना? विशुद्धि सीखते हैं, समझे क्या नहीं? हमको चला कि हो गए ना गाफिल ये, और फिर वो हमें उपदेश भी देते, बेटा संक्लेश ना हो जाए, हमारे को वापस निगोज जाना पड़ेगा, हमें देखा नहीं जा रहा, तो वापस निगोज चला जाएगा। तो कहाँ से तू चट के आया है, मुझे बताओ। हम देखते ही कहाँ से उचट के आया, और ये छोड़ देगा, ये हाउस से छोड़ देगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, देखा नहीं जा रहा हमारे से। तो बोल रहे भाई बच जा तू थोड़ा सा, तो सुनता ही नहीं, अब क्या करे? आता हूँ, कल आता हूँ, आज थोड़ा टाइम नहीं, मेरा टाइम हो गया, तो मीटिंग थी थोड़ी। हमको पता भी कब आएगा मालूम है क्या? अभी आनंद काल बाद आएगा, बहुत देर निगोद रहेगा और फिर आएगा, क्योंकि टाइम नहीं ना इसको मरने का, मरने की फुर्सत नहीं ना। तो ये बहुत काल बाद आएगा। हमको दिख रहा है आज का 1 मिनट का डिले करना, ये अनंत भाव खड़े कर देगा। ये अवसर खोने योग्य नहीं, चूकने योग्य नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं।
ये सब जो आए हुए दिख रहे हैं ना मुझे, ये सब वहाँ से आए हुए कर्मों से लड़के मनुष्य प्राप्त कर लिया इन्होंने, जैन धर्म प्राप्त कर लिया, समझ रहे। जिनेंद्र भगवान दिगंबर वाला हमनाएं जिनवानी उपदेश और विशुद्धि यहाँ तक लाई इनको। अब ये विशुद्धि से ये संकलेश में ना चले जाए, ये भावना है हमारी। अब और विशुद्धि बढ़ती जाए, समझ रहे कि नहीं। वो परम, देखो हमें बताया अमृतचंद्र जी क्या कहते हैं दूसरे छंद में समय सार जी के, मम परम विशुद्धि। मैं समय सार ग्रंथ की आत्म टीका की रचना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। मुझे सोचो वो भी परम विशुद्धि के लिए तड़प रहे हैं या फिर प्रयत्न कर रहे हैं, हम भी परम विशुद्धि के लिए प्रयत्न करें। हम वो संकलेश मुझे तो वो बहुत पैसा है तो पैसा दिख रहा तुमको, संकलेश नहीं दिख रही। अंबानी कितना है वो तो हम मेरे के नहीं, संकलेश कितना है देखो उसको। अमिताभ संकलेश कितना है ये देखो, एक्टर्स को संकलेश कितना है ये देखो, देवों को संकलेश कितना है ये देखो। बता संकलेश और विशुद्धि की अपेक्षा देखा जाए तो कौन पूज्य है, वो मुनिराज के वो देव सौधर्मेंद्र। विचार करो जरा, आप विशुद्धि एंगल लगोगे तब आपको मुनिराज पूज्य दिखेंगे, नहीं तो आपको याद रखना सौधर्मेंद्र हमेशा टॉप में। हम देखते हो लोगों को, अमीर लोगों को ज़्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं और विशुद्ध लोगों को कम। मतलब देखो एंगल ही क्या है इनके पास, सोच ही इतनी है, क्या करें हम। मिट्टी के जमा करने वाले संकलेश लोगों को जड़ बहुमान, उनको स्टेज, उनको सम्मान, उनको बड़ा आदर, और विशुद्ध परिणाम वालों को कोई रुचि, कोई कदर नहीं किसी को। समझते खराब जमाना है ये, समझ रहे कि नहीं। तो विशुद्धि वाली वैल्यू बची नहीं किसी को विशुद्धि से लेना देना नहीं। मैं तो इसलिए बोलते हैं कि निगोद वाली चर्चा आई, वो कहाँ से निकला कैसे निकला वो बता रहे, ठीक है। पढ़ते चलो, देखो विशुद्धता से निर्जरा होती तो एकेंद्रीय जीव निगोद अवस्था से व्यवहार राशि में किसके बल आता। वहां तो ज्ञान अजान रूप गहल रूप है, अबुद्ध रूप है, इसलिए ज्ञान गुण का तो बल नहीं है। क्लियर हुआ। निगोदिया जीव ज्ञान के बल से नहीं उछटा है, बोलो। इसलिए शिवक्षम ज्यादा हो अपना, बहुत अच्छे से सिखाते आता हो, अपने से कितनी जीव अच्छे हो, लेकिन हमारे परिणामों में संकलेश है, तो ज्ञान गुण का बल नहीं, विशुद्धता का याद रखना। विशुद्धि को वैल्यू देना, ज्ञान ज्यादा हो कम हो मैटर नहीं करता। विशुद्धि से उठता है, मतलब सोचो विशुद्धि ऊपर लेकर जाने वाली है, संकलेश नीचे लेके जाने वाला है। समझेगा नहीं समझे, ज्ञान से नहीं कह रहे वो, यहाँ पर संबंध वो बता रहे विशुद्धता से। मैं बताओ को जिनवानी पढ़नी भी विशुद्धि वृद्धि के लिए थी हमारी, बताया कि नहीं। दीक्षा भी विशुद्धि वृद्धि के लिए है। अगर जिनवानी पढ़ कर संकलेश बढ़ रहा है, मान कषाय बढ़ रही, तो सोचो विशुद्धि, सोचो विरुद्ध काम कर ले जिनवानी से, शस्त्र बना लिया शास्त्रों को संकलेश करके, है क्या नहीं। विशुद्धि वृद्धि के लिए थी ये। तो निगोद से ऊपर उचटने का क्या कारण था, बस एकमात्र विशुद्धि। ज्ञान तो बिल्कुल जीरो था उनका, ऑलमोस्ट, समझेगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली जीरो था, तब भी वहां से निकला। तो कैसे निकला वो, बस विशुद्धि के तरह। इसलिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये ज्ञान ज्यादा होने वाला है, कुछ लोग है ना कम ज्ञान रह गए भी विशुद्ध रहते, तो बोलता है विशुद्धि अच्छी चीज है की अपेक्षा से आपको ज्यादा समझ में नहीं, टेंशन मतलब विशुद्ध रहो बस। अब मैं आपको बता, ग्वाले का दृष्टांत बोला क्या था उसको ज्ञान, ग्वाले को जीरो लेवल का ज्ञान था, जीरो ऑलमोस्ट। ग्वाला मतलब गोपाल बोलते हैं, गो पालन करने वाला, बराबर। अब बाल गोपाल में जो गोपाल शब्द है ना वो ये है, उसको कुछ भी नहीं पता था, और क्या किया बोला शास्त्र दान दिया। तो मुझे बताओ वो आचार्य कुंद बन रहा, और वो जीव द्वादशांग की रचना कर दिया। आज हम उनके ग्रंथ लेकर पढ़ रहे, तो ये काय का बल है, उनके ज्ञान का कि बोलो कहाँ, किसके विशुद्धि कहाँ आ गई, ज्ञान से रचना हुई ना। ज्ञान काय से मिला, मैं आपको बताऊं और एक बात, विशुद्धि से अपने आप ज्ञान बढ़ता है। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, ज्ञान बढ़ाने के लिए शास्त्र नहीं बढ़ाने, विशुद्धि बढ़ानी है। विशुद्धि ज्ञान को कई गुना वृद्ध करती है, और संकलेश ज्ञान को घटाता है। हाँ, आचार्य कुंद का ज्ञान विशुद्धि से बड़ा है उनके, समझे क्या नहीं। वो जीव का विशुद्धि ही ज्ञान की वृद्धि कराती है, ये भी बात समझना आप। जैसे ज्ञान वृद्धि के प्रयत्न मत करो, बोलो विशुद्धि वृद्धि के प्रयत्न करो। ज्ञान से विशुद्धि बढ़ती आप समझ में आपको, विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है।
सच बोल रहा हूँ, सच्चाई है ये, मैं तो एकदम पक्की बात बोलता हूँ। आपको ज्ञान भी अगर प्रिय है तो विशुद्धि बढ़ाओ। विशुद्धि में ज्ञान की भूख भी लगती नहीं और ज्ञान बढ़ते जाता है। बहुत गजब की बात है, क्या क्या कहे, हम बहुत कुछ कहा जा सकता है। इतना ही कहना है, आचार्य कुंद कुंद महान बने काहे से, तो बोलते भी ना शास्त्रदान से, शास्त्रदान नहीं बोलो, विशुद्धि। सोचो, परिणामाचे थोडके. परिणाम मतलब वही विशुद्धि, वही ना. वो विशुद्धि ने इतना ज्ञान खोला है, समझे क्या नहीं? बताओ, शास्त्र दान देना वो मुनिराज को, और इधर उनको 5 परमागम रचने जितना ज्ञान विकसित हो रहा है। अभी तो कोई कनेक्शन ही नहीं मिल रहा ज्ञान का। क्या कह रहे, समझे क्या? तो कनेक्शन कहाँ से आया? विशुद्धि से। किसी और को सिखा रहा, वो बहुत चला गया था ग्वाले का, उन्होंने तो कुछ सिखाया नहीं इनको। और ये 11वें साल में दीक्षा ले रहे हैं, तो अब सब मुनि सब वो माँ ने सिखाया हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, थोड़ा बहुत सिखाया होगा, सच बात है। पर वो इतना ज्ञान प्रखर हो रहा है। 5 परमागम तो हम बोल रहे हैं, टोटल कितने 81 कितने ग्रंथ रचे? 81 के गए 84, पाहुड़ तो 84 है, कुछ तो भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 80 के करीब करीब कुछ ग्रंथ है जो रचना करी है। इतने कैसे रच गए, इतने ज्ञान समृद्ध कैसे हुआ? इसका एकमात्र कारण विशुद्ध है। उनके पूरे संघ में उनसे सीनियर भी थे, लेकिन सब ने कहा कि इन जैसा कोई पवित्र जीत है ही नहीं, इनको बनावा। जो सीनियर थे वो बोल रहे थे, समझ रहे क्या नहीं? कि क्या नाम था आचार्य कुंद कुंद का नाम क्या था? नहीं, और कुछ था, पद्मनंदी। पद्मनंदी जैसा कोई नहीं हमारे संघ में, इनको बनावा चाहिए। समझे क्या कह रहा हूँ? पवित्र जी खासी विशुद्धि से, उनकी तपश्चर्या जी गजब की थी। पद्म हुए न हुए होंगे मुनि कुंद कुंद से, गजब कैसे विशुद्धि। एक वो क्या उन्होंने दान दे दिया, शास्त्र दान, क्या 5 परमागमों की रचना हो गई, ये पंचम काल निहाल हो गया पूरा। क्या कहे आप? आज जो कुछ है सब आचार्य कुंद कुंद का है हमारे पास। उनके पहले गौतम गांधार, उनके पहले भगवान महावीर, ऐसा मैंने कह आचार्य कुंद कुंद अकेले का। पर यहाँ पर आज जो भी हमारे पास माल है वो पूरा आचार्य कुंद कुंद के परमागमों का है। उमा स्वामी की भी बोलो तत्वा सूत्र आचार्य कुंद कुंद से तो डिराइव्ड है। आचार्य कुंद कुंद के तो पट शिष्य थे, विचार करो कहना क्या है। तो ये सब विशुद्धि का खेल है, ये मुझे समझाना है। ज्ञान भी विशुद्धि का खेल है, निर्वाण भी विशुद्धि का खेल है। निगोद से ऊपर उठने का एकमात्र कारण विशुद्धि है, ये हमारे को पता है। इसलिए हमारा जीवन एकदम विशुद्ध है, एकदम विशुद्ध, समझ रहे क्या नहीं? तो हम अपने अंदर भी आनंदित और सबको प्रभावित भी कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगर हम और कुछ बात है जो अपन कल चर्चा करेंगे। सहजानंदी